भगवान महावीर का शासन सर्वोदय शासन है। इस शासन में प्रत्येक जीव को आत्मकल्याण के लिए समान अवसर प्राप्त हुआ करता है। बंधुओं ध्यान रखना, जिसके चरणों में आकर करके नेवला और सांप भी एक हो जाते हैं, जनजाति विरोधी जीव भी, गाय और सिंह भी एक घाट पर पान पिया करते हैं। यह वह शासन है। इस शासन में गाय शेरनी के बच्चे को दूध पिलाती है, शेरनी गाय के दूध बच्चे को दूध पिलाती है। बंधुओं ध्यान रखना, एक तेज प्राणी भी भगवान के सम्मोहन में आकर करके भेदभाव को भूल जाया करता है। और हम अगर मनुष्य होकर भी अगर संतों पंथों में बढ़ते रहे, ग्रंथों में बढ़ते रहे, बंधुओं समाजों में बढ़ते रहे, तो समझना कि भगवान महावीर के शासन से बाहर है। भगवान महावीर के शासन में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मूर्ति के पूजक हो, चाहे मृदु विरोधक हो, स्थान का वासी हो, श्वेतवार हो, गुड़वार हो, खंडेलवाल हो, बघेलवाल हो, कासार हो, साहू हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बंधु हो, कोई भी जाति का हो, यहाँ तक कि चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो, सर्व का देव भी क्यों ना हो, और नारकी भी क्यों ना हो, किसी प्रकार का किसी को विरोधवाद नहीं हो, दुराभास नहीं होता है। भगवान के समोश में प्रत्येक जीव को आने का अधिकार है, उनकी वाणी को सुनने का अधिकार है, और उस वाणी का चिंतन मनन करने का और उस पथ पर चलने का सभी को अधिकार है। धर्म किसी का नहीं होता है। बंधुओं ध्यान रखना, धर्म किसी का नहीं होता है, संत किसी का नहीं होता है। अरे संत और धर्म तो पानी की तरह है। इस प्रकार के पास प्यासा व्यक्ति पानी के निकट जाता है तो भाई पानी सभी की प्यास बुझाता है। वे किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करता है। अरे हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, किस प्रांत का है, किस गांव का है, किस देश का है, किस मोहल्ले का है, किस समाज का है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, बंधु कोई भेदभाव नहीं करता है पानी। इसी प्रकार से धर्म भी पानी की तरह है। किसी पंथ का हो यही विरोध नहीं करता है कि मैं इसको ही उपदेश दूंगा, मैं इसको ही आत्मकल्याण का मार्ग बताऊंगा, अन्य इसके अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। बंधु ध्यान रखना, कई बार इन्हें विरोध नहीं किया है, प्रकाश ने कहीं विरोध नहीं किया है। अरे प्रकाश तो कहता है कि जो मेरे को लेगा, जहां अंधकार होगा मैं वहां का अंधकार दूर कर करके मैं प्रकाश करूंगा। बंधु इस संसार में प्रत्येक प्राणी आहार, भय, मैथुन इन 4 संख्याओं से ग्रसित है, और इन 4 संख्याओं की दवा भगवान महावीर सोई ने बतलाई है। इस प्रकार की आपको बुखार आता है, बुखार के लिए गुनेंगी 2 औषधि होती हुआ करती है। अब है बुखार किसी प्राणी को आए, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, उसके लिए गुनेंगी औषधि भी बुखार को शमन करने के लिए ही होतिया हुआ करती है। इसी प्रकार 4 कषायों से व्यक्ति ग्रस्त है। क्रोध, मान, माया, लोभ इंद्रियों से हर व्यक्ति परेशान है, और उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया है, औषधि के रूप में कहा है। क्या कहा है कि बंधुओं, तुम सुख चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, तो क्या करो, औषधि का सेवन करो। कौन सी औषधि का सेवन करो बंधु? धर्म औषधि का सेवन करो। धर्म क्या? हाँ, कसाय क्या? जो तुम्हारी आत्मा को कस रही है, जो तुम्हारी आत्मा को दुख दे रही है, उन कसायों का सेवन करो। प्रत्येक व्यक्ति काम विकारों से ग्रस्त है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति में शांति ही नहीं मिलती है, इंद्रियों की इच्छा को दमन करने में शांति मिलती है। इसलिए इंद्रियों का दमन करो, कसाओं का समन करो। और क्या कहा? अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, तुम धन संपत्ति से समृद्ध रहना चाहते हो, तो भगवान ने कहा कि देश, समाज, हर परिवार तभी सुखी रह सकता है, तभी उसको शांति मिल सकती है। कब? जब अणुबम्बों का नहीं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, फिर क्या? 5 अणुव्रतों का पालन करे।
जिस व्यक्ति ने 5 अणुव्रतों का पालन कर लिया, कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, चूर्णव्रत, अप्रज्ञाव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। जिसने इन 5 व्रतों की औषधि का सेवन कर लिया है तो वह एक भाव के नहीं बंधु, जन्म जन्म के लिए रोगों से मुक्ति पा लेगा, छुटकारा पा लेगा बंधु। हिंसा करना पाप है, अहिंसा परमो धर्म है, इसे महावीर ने भी कहा है और अन्य वेद शास्त्र महाभारत में भी कहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही वह शस्त्र है जिसके बदौलत हम सारे विश्व को अपने बस में कर सकते हैं बंधु। ध्यान रखना, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो किसके बदौलत हुआ? मात्र अहिंसा के बल पर हुआ। हिंसा किससे काम नहीं बना, तब अहिंसा का ही सहारा लिया गया बंधुओं। जहाँ वाद होते हैं, झगड़े होते हैं, सब हिंसा को उत्पन्न करने वाले होते हैं। लेकिन जहाँ अहिंसा आ जाती है, व्यक्ति से क्षमा भाव याचना कर ली जाती है, तो वहाँ सारे के सारे समझौते हो जाया करते हैं बंधुओं। ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, क्या कहा कि हम जीना चाहते हैं तो प्रत्येक जीव को जीने का भी क्या है? अधिकार है। हम जीते हैं तो प्रत्येक जीना हमारा अधिकार है, दूसरे जीवों को जीने देना भी हमारा अधिकार है। महावीर स्वामी ने कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। क्योंकि जब कच्चा माल होता है तो ये पक्का माल बना करता है। आपके पास में आटा है तो रोटी बनेगी, रोटी बनी बनाई रोटी कभी नहीं बनती है, आटे से रोटी बनती है। इसलिए प्रत्येक जीव पापों से ग्रस्त है और इन पापों का समन कर करके, उन पापों का प्रायश्चित कर करके वह शुद्ध हो जाया करता है और वही आत्मा ही परमात्मा बन जाया करती है। इसलिए